देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 और अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 22। तो शब्दों का परिचय इस प्रकार से है। कालम कर्म स्वभावम च माया ईशः मायया सही हो गया ना। कालात् गुणा व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणः जन्म महतः पुरुष अधिष्ठात् अभूत कालात् गुणवतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत कालगुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत कालगुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत। अनुवाद शब्दार्थ और तात्पर्य कृष्ण को पामूर्ति इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ कालात सनातन काल से गुण व्यतिकरः प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर परिणाम रूपांतर स्वभावतः स्वभाव से कर्मणः कर्मों से जन्म सृजन महतः महत्तत्व का पुरुष अधिष्ठात भगवान के पुरुष अवतार के कारण अभूत हुआ। अनुवाद प्रथम पुरुष अवतार कारण दक्षाय विष्णु के बाद महत्तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होते हैं और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्य में रूपांतरित होती है। तो तात्पर्य परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है और इसी सर्वशक्ति मत्ता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं।
और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना गया जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरण में से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या कि जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्तियां माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसीलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत का प्रारंभ परम सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। जन्मादस्य यतः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दे माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के सुबह प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है समस्त कारणों का कारण। तो ये समस्त कारणों का कारण, ये जो शीर्षक, इस समय समझना चाहिए कि भगवान जो है हर एक चीज के करता है और हर चीज जो इस जगत में हो रही है, जो भी हमें दृष्टिगोचर है, ये सब भगवान के कारण ही संपन्न हो रहा है। तो हम लोग ये जो चर्चा सुन रहे हैं, जो कि एक प्रश्न है जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया है कि किस प्रकार से प्रभु सृष्टि हुई है, इसके विषय में थोड़ा मुझे बताइए। और आगे जाकर के परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से ये बताते हैं किस प्रकार से मैंने अपने परंपरा गुरु जो नारद मुनि और जो ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ था, वही मैं संवाद आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछते हैं जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था। तो ये प्रश्न पूछते समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से 8 प्रकार के प्रश्न किए। 8 प्रकार के प्रश्न की जो व्याख्या है वो श्लोक क्रमांक 2 और 4 में हुई है। और जो 8 प्रकार के प्रश्न हैं वो इस प्रकार से बोले गए हैं कि क्या-क्या प्रश्न पूछते हैं कि हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार से किया गया है? और यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के प्रश्न हैं, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से इसके आधार के विषय में नारद जी पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं कि इसके सर्जन किस प्रकार से हुआ है, किस टेक्नोलॉजी से, या आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये सृजन हुई है और किस प्रकार से इसको स्टडीली आगे बढ़ रहा है और इसका नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोलर कौन है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम बाहर एक इलेक्ट्रिसिटी पोल देखते हैं, उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जो
पावर हाउस होता है और मेन कहाँ से होता है, जो इंजीनियर होता है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत भी है, यही किसी ना किसी व्यक्ति से कंट्रोल हो रहा है और आगे जाके नारद जी बताते हैं कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। और भगवत गीता में भगवान ने कई जगह पे बताए हैं कि किस प्रकार से मैं ही इस अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मैं ही सर्व संसार का कर्ता धर्ता हूँ और मैं ही संसार को किस प्रकार से चला रहा हूँ। और श्लोक क्रमांक 4 में वापस 4 प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्व से उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे 4 प्रकार के प्रश्न वापस श्लोक क्रमांक 4 में नारद जी पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से ये आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? जैसे एक बार प्रभुपाद जी से कोई एक व्यक्ति मिलने आया और उसने वो एक्चुअली मायावादी था। वो अथॉरिटी जो होते हैं, अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल्स, उस पे विश्वास नहीं करता था। उसने कहा प्रभुपाद जी को कि मैं शास्त्र वास्त्र नहीं मानता, ना मैं भगवान को मानता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको सिंपल सा लॉजिक दिया कि आप मैथ्स जानते हो? बोला हाँ मैं जानता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि अच्छा बताओ 2+2 क्या होता है? तो उसने बोला 4। तो बोला इसका आपको आपको किसने बताया है? तो उसने बोला टीचर ने। तो बोला इसी प्रकार से हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं हमको कि हमारे गुरु ने बताया है। मायने नहीं रखता आप किस प्रकार के ज्ञान की बात करो, वो भौतिक ज्ञान भी हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। ज्ञान ज्ञान है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे भी नारद जी पूछ रहे हैं कि आपका ज्ञान का स्रोत क्या है? हाँ, बिना स्तोत्र के हम ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। जैसे मैंने किसी और से सीखा, उन्होंने किसी और से सीखा। उसी प्रकार से ये जो परंपरागत जो शिक्षाएँ हमें प्राप्त होती हैं, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, है ना? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये हमेशा परम जो असेंडिंग ऑर्डर होती है, हमेशा पक्की होती है ना? ये हमें प्रभुपाद जी भी कई बार बता चुके हैं कि उन्होंने जो अर्जुन ने जो भगवान से सुना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने गुरु से सुना, वो हमको बताए हैं। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान का स्तोत्र क्या है, ये नारद जी ने ये 5वां प्रश्न पूछा किससे? ब्रह्मा जी से। अभी छठा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? कि आप मतलब आप यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, किसके अंडर में रह के कर रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं? नारद जी का ये छठा प्रश्न है और कह रहे हैं कि किसकी अधीनता में कर रहे हैं? संरक्षण यानी किसके प्रोटेक्शन में? है ना? जैसे माता-पिता का जो है वो संरक्षण किसको देते हैं? अपने बच्चों को देते हैं। उसी प्रकार नारद जी पूछ रहे हैं कि आप किसके संरक्षण में सेवा कर रहे हैं? है ना? और यहाँ पे 7वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप किसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं? अधीनता इन द सेंस आप किसको अथॉरिटी मान के काम कर रहे हैं? नारद जी, ब्रह्मा जी से ये 7वां प्रश्न पूछ रहे हैं। और फिर 8वां प्रश्न पूछा आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? और आपका स्थिति क्या है पूछ रहे हैं और वो आगे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्व से उत्पन्न कर लेते हैं? वो पूछ रहे हैं कि क्या आप अकेले सब कर लेते हैं क्या? कि आपके ऊपर भी कोई है? तो इस प्रकार से नारद जी आगे-आगे प्रश्न पूछते हैं और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति एक छोटे से आंवले को अपने हाथ में रख के बता सकता है कि उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। हे नारद जी भगवान, आप भी इसी प्रकार से बता सकते हैं क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हैं इसलिए आप यहाँ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं। ऐसा नारद जी बता रहे किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के गुणगान करें नारद जी के, आप किस प्रकार से सब कुछ जानते हैं। और इसका उदाहरण इसमें दिया गया है। 1 मिनट। उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से एक आंवला जो होता है, जैसे मैं किसी पेड़ से अगर आंवला तोड़ लूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो जो पेड़ आंवला जो कहाँ से आया है। मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ से पेड़ से तोड़ के लाया हूँ और प्रेज़ेंट उसका सर्कमस्टेंस क्या है, स्थिति क्या है, मेरे हाथ में है और आगे क्या होगा, सब्ज़ी बनेगी, अचार बनेगी। उस प्रकार से मैं जानता हूँ उसके विषय में सब चीज़ ना। उसी प्रकार नारद जी बता रहे हैं कि आप भी ये आंवले के समान जिस प्रकार आंवला जिसको व्यक्ति तोड़ लेता है, उसी प्रकार आप सारे सृष्टि के विषय में जानते हैं। ये नारद जी गुणगान कर रहे हैं, किनका? ब्रह्मा जी का। फिर आगे कहते हैं कि किस प्रकार से जो मकड़ी होती है, अपने जाले को स्वयं बना करके खुद ही सृष्टि कर लेती है। उसी प्रकार भगवान आप भी ऐसे ही हैं। जिस प्रकार से मकड़ी जाला को बना करके अपना ही सृष्टि करके अपने संसार को स्थापित कर लेता है, हे भगवान आप भी वैसे ही हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे पिताजी आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं, उन्हें कृपा करके बताइए जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञान जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेण तद्ज्ञानम ज्ञानेन सत्त्वदर्शिना। तो किस प्रकार से ज्ञान हमें मिलता है? जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो वह प्रभुपाद जी का एक
वो पढ़ रहा था कन्वर्सेशन, उसमें बता रहे थे कि जो गुरु होता है उसका भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जो शिष्य होता है उसका भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब ये शिष्य और गुरु दोनों के पास एक क्वालिफिकेशन होती है, तो जो ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, वो एक काम करेगा हमारे पे। जैसे दवाई काम करती है ना, हम लेंगे उसको टाइम टू टाइम, वैसे ही। तो गुरु का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ही शुड बी प्राइडलेस। उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए गुरु के अंदर कि हाँ, मैं बता रहा हूँ। और शिष्य के अंदर ह्यूमिलिटी। शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? नम्रता होनी चाहिए। उसके हृदय में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अपने गुरु को परीक्षा लेके भाव में पूछ रहा हूँ, इस प्रकार से। उसके हृदय में हमेशा विनम्रता का भाव होना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ, गुरुदेव मुझे शिक्षा दीजिए कि इस प्रकार से मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। तो ये श्लोक में हमें ये सीखने मिल रहा है किस प्रकार से नारद जी जो सब कुछ जानते हैं, जो महाजन है, वो भी ब्रह्मा जी जैसे महाजन से विनम्रता से शिष्य के रूप में प्रश्न पूछते हैं। तो भगवत गीता में भी अर्जुन पहले तो बड़ी-बड़ी ज्ञान देते हैं, फिर बाद में भगवान को बोलते हैं कि मैं बिविल्डर्ड हूँ, प्लीज मुझे ज्ञान दीजिए। क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना? कहते हैं कि हे भगवान, पहले तो मैं आपको मित्र जैसा मान रहा था, लेकिन मैं अभी आपको शिष्य के रूप में, आपको अपने गुरु के रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूँ। प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो हमें इसे सीखने मिलता है कि हर जगह आप कुछ भी कहीं भी प्रसंग ले लीजिए, भागवत में कई प्रसंग है जिसमें शिष्य अपने आप को शरणागत करके ही गुरु से ज्ञान लेता है ना? तो ये श्लोक में हमें ये सीखने मिलता है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी नम्रता बताते हैं कि महाजन के लक्षण है कि किस प्रकार से वो नम्र होते हैं, वो हमेशा अपने आप को कर्ता नहीं मानते। ये महाजनों के, शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो बता रहे ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनमें इनमें से इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत नम्र हैं, नम्रता विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके कारण ही मैं भगवान के विषय में बताने का प्रयास कर पा रहा हूँ। जैसे हम परीक्षित महाराज के विषय में सुनते हैं, परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान की लीलाओं के विषय में और कहीं के प्रश्न पूछते हैं, तो पहले उनके प्रश्न का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कई बार, है ना? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं इसको ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर पा रहा हूँ। अभी चौथे अध्याय में देखिए भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कितना लंबा स्तुति किया है भगवानों का ना, भगवान की कितनी सारी स्तुतियाँ की हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को योग्य नहीं समझते। भक्तों का ये लक्षण होता है कि वो किसी भी कार्य में अपने आप को योग्य नहीं समझते। वो हमेशा, भले ही उनके योग्यता है, भगवान योग्यता देते हैं, लेकिन वो अपने आप को योग्य समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो स्वभाव है उनका, वो नम्रता है उनके हृदय में। वो हमेशा अपने आप को योग्य नहीं समझते। मैं गौर गोविंद महाराज का बुक पढ़ रहा था, व्हेन गुड फॉर्च्यून राइजेस। उसमें महाराज बोल रहे थे कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू गोइंग बैक टू गॉडेड। तो कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इज द ओनली क्वालिफिकेशन फ्रॉम दैट वी कैन गो टू बैक टू गॉडेड। मतलब अपने आप को डिस्क्वालिफाइड समझना, सब कार्य करते हुए भी अपने आप को डिस्क्वालिफाइड समझना, यही एक क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने का। ऐसा गौर गोविंद महाराज बता रहे थे, मैं पढ़ रहा था। तो आगे ब्रह्मा जी का बताते हैं कि तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, तब तक मुझे मुझे परम सत्य नहीं समझ सकता। फिर आगे कहते हैं कि भगवान द्वारा अपने निजी तेज से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी उसी तरह सृजित करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट हो जाती है। आगे बता रहे हैं कि ये सेकेंडरी क्रिएशन, मतलब यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं प्रथम सृष्टिकर्ता नहीं हूँ। सर्ग विसर्ग है ना, जो भगवान के जो भागवत के 10 विषय वस्तु है, उसमें से सर्ग और विसर्ग। सर्ग यानी भगवान प्राइमरी क्रिएटर है, विसर्ग यानी ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर। तो ये सेकेंडरी क्रिएटर जो है इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं जिस प्रकार से भगवान के ब्रह्म तेज से सब कुछ वो होता है, व्याप्त होता है, उसी प्रकार से मैं भी भगवान से दी गई शक्तियों से ही मैं ये सृष्टि करता हूँ। जैसे अजय गोरखपुर जब लेक्चर दे रहे थे, तो कह रहे थे किस प्रकार से जब हम लोग बिल्डिंग बनवाना जाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर? सारा मिट्टी, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट सब लाके दे देता है और लेबर क्या करते हैं? उसको बना के खड़ा करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने एक दिव्य लेबर के रूप में काम किया। बोले वैसा लेबर तो नहीं है वो दिव्य लेबर है। उन्होंने ऐसा लेबर के काम किया जो इस सृष्टि पूरा खड़ा कर दिया, और इस सृष्टि के तत्व किसने दिए? भगवान ने दिए। और जो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं भूमि रपुनल वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में बन्ना प्रकृति अष्टधा। तो जो 5 तत्व हैं, भूमि, है ना, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर, ये जो 5 चीजों से भगवान ब्रह्मा जी ने इन 5 चीजों को लेकर के सृष्टि की, है ना? तो आगे चल के ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें
इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे परम नियंता मानते हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान का नमस्कार करता हूँ जो मुझे ही शक्ति प्रदान करते हैं ताकि मैं उनके सृजन में हेल्प कर सकूं। फिर आगे कहते हैं कि भगवान की भ्रामिक शक्ति का माया अपनी स्थिति में लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह यह मैं हूँ और यह मेरा है कि विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ ही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से माया भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो लोग मुझे सृष्टिकर्ता मानते हैं वो लोग वैसे ही लोग हैं जिनके ऊपर माया का पूरा प्रभाव है। वो लोग क्या सोचते हैं कि ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर से रिलेटेड जितने भी लोग, जितनी वस्तुएं मेरी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अहम ममती का भाव आ जाता है जब व्यक्ति जीवात्मा भगवान के दूर हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है। तो ये जो श्लोक है इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रसंग है भागवत में। जैसे बलराम बाबा को पहले अपने क्लास में बता रहे थे कि किस प्रकार से भगवत गीता में एक प्राइमरी शिक्षा दी गई है और प्राइमरी शिक्षा को किस प्रकार से प्रैक्टिकली भागवत में बताया गया है ना। जैसे प्रभु जी ने जिज्ञार्थु अर्थासी का बताया था। उसी बार में जब ये पढ़ा तो मुझे भी पुरंजन जी का याद आया कि पुरंजन जी किस प्रकार अपनी पत्नी से आसक्त थे, है ना। वो भी अहम विभूति के भाव से पूरा डूबे हुए थे। पुरंजन और राजा पुरंजन, राजा चित्रकेतु। चित्रकेतु महाराज भी तो अपने जब उनके पुत्र हर्षशोक मर जाते हैं तो किस प्रकार से विलाप करने लगते हैं, बहुत भयंकर होते हैं। उनकी पत्नी तो मतलब जैसे जैसे अछेत हो जाती है, मतलब जीते जी मर जाते हैं। उनके पुत्र जो कितने 1 करोड़ रानी के साथ विवाह करने के बाद जो एक पुत्र मिलता है उनको प्राप्त होता है अंगिरा ऋषि की कृपा से, वो भी मर जाता है। तो उनको इतना दुःख लगता है चित्रकेतु महाराज को कि वो दुःख सहन नहीं कर पाते। और बताया गया है कि भागवत वर्णन में किस प्रकार से गिरते हैं, वो जब गिरते हैं तो उनके बाल बिखर जाते हैं, उनके मुकुट गिर जाता है, पूरा उनका कपड़ा अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार से शोक करने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, चित्रकेतु महाराज। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जो अहम ममती का जो भाव था, वो हमेशा उनको अहंकार जो था, जिसको अहम ममती मतलब ये एक अहंकारी है कि ये मेरा है और ये मेरा है और मैं ये शरीर हूँ। तो ये जो चीज़ था, ये चित्रकेतु महाराज में भी था और पुरंजन में भी था। पुरंजन इतने आसक्त थे अपनी पत्नी से कि मरते समय क्या हुआ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्तं ते कलेवरम। उनको स्मरण क्या हुआ, अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। और उसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो स्त्री बन जाते थे अगले जन्म में, क्योंकि मरते समय उनको स्त्री का चिंतन हुआ तो अगला शरीर उनको स्त्री का मिलता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब जो अहम ममिति का भाव है जीवात्मा को बहुत नीचे ले जाता है ना, बहुत भयंकर डुबो देता है। लेकिन चित्रकेतु महाराज की परिस्थिति में देखते हैं, चित्रकेतु महाराज को भगवान के भक्तों का संग मिल गया, नारद जी और अंगिरा ऋषि का, तो उनका जीवन सफल हो गया, है ना। तो जीवन सफल कैसे हो गया, उनको ज्ञान मिला, भगवत ज्ञान मिला और भगवत ज्ञान मिलने से क्या हो गया, वो उस अहम व्यक्ति के भाव से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति करने लग गए। फिर आगे कहते हैं कि द्रव्यम कर्मम च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो स्थितत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनमें उत्पन्न अन्योन्य क्रियाएं तथा अव्यक्तिगत जीवात्मा का स्वभाव। इसमें बता रहे 3 चीज के विषय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 5 मूल तत्व द्रव्य यानी एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स, और दूसरा क्या बता रहे, काल, और काल के द्वारा नियंत्रित क्रियाएं जो स्वभाव से उत्पन्न होती है। ये 3 चीज के विषय में इस श्लोक में बताए हैं। फिर आगे कहते हैं कि नारायणा परा वेदा देवा नारायणा मजा नारायणा परालोका नारायण प्रणामखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। कह रहे हैं कि जो ग्रंथ बनाए गए हैं, देवी वैदिक साहित्य जो है, 4 वेद, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को यज्ञ, ये आदि यज्ञ समझने के लिए ही बताया गया है। सारे यज्ञ आदि यज्ञ भगवान है, उसको बताने के लिए ही 4 वेद व्यास देव जी ने सृष्टि किया। फिर आगे कह रहे हैं कि नारायणो परः योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परम गति। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देखिए मैं सृष्टि करता हूँ, लेकिन जो लोग मुझे तपस्या करते हैं उनको फुल बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे बता रहे नारायणो परायोगो, नारायण भगवान ही सारे योगों के भोक्ता है ना। इसलिए भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वोदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति पृच्छति। तो भगवान ही सारे योग सिद्धियां सब कुछ के भोक्ता है, क्योंकि सब उनसे ही उत्पन्न हो रहा है। तो यही ब्रह्मा जी इसमें ही बता रहे हैं। फिर कहते हैं सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणस्त्रयः स्थिति संग स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। कहते हैं कि सत्वम रजस तम, भगवान इस सृष्टि को बनाने के 3 गुण उत्पन्न करते हैं। क्या क्या? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण।
भले ही ये सारे गुण उनसे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनसे उत्पन्न होने पर भी भगवान इनसे प्रभावित नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये 3 गुणों को मैं ही उत्पन्न करता हूँ अर्जुन। मोहितम नाभिजानाति। कहते हैं कि लेकिन मैं ही इस 3 गुणों को उत्पन्न करता हूँ, लेकिन मैं इसमें मोहित नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? अधोक्षज है। अधोक्षज जैसे निर्जन पुरुष क्लास में बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान अधोक्षज है ना? अधोक्षज होने के कारण भगवान को हम इस ब्लंट सेंसेस यानी जो हमारे मलवाही शरीर है, इस शरीर से इस शरीर में इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय। प्रकृति भौतिक प्रकृति के 3 गुण आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। फिर इसके विषय में 22 नंबर श्लोक की आज के श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया किस प्रकार से ये जो गुण है हर क्रियाओं के पीछे गुण काम करते हैं। 3 गुण क्या-क्या? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। किस प्रकार से 3 गुण काम करते हैं? इस चीज को भगवत गीता में भगवान ऐसे समझाए हैं कि जो रजोगुणी होता है उसके कुछ लक्षण है, तमोगुणी होता है उसके कुछ लक्षण है, सतोगुणी होता है उसके कुछ लक्षण है। तो सतोगुण में कौन आते हैं? जैसे हम पिछली बार भी चर्चा किए थे, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स ये सब कौन है? तो सतोगुणी के लोग हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है ना? वो एक तरह से जेंटलमैन कह सकते हैं। और रजोगुणी लोग जो बहुत पैशनेट होते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, है ना? वो लोग बहुत लस्टी होते हैं और ग्रीडी होते हैं। ये सब जो चीजें तमोगुणी सॉरी रजोगुणी लोगों के लक्षण है। और तमोगुणी लोग वो लोग क्या होते हैं? मंद होते हैं। मंद समझते हैं? उनको कुछ समझ में नहीं आता। आप कितना भी ज्ञान दो, कितना भी कुछ बोलो पल्ले नहीं पड़ता। उनको तमोगुणी उनके पास तमोगुणी का प्रभाव है। तमोगुण का प्रभाव इसके लिए वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। भगवान के ज्ञान को, भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। तो ये तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है। ये तीनों गुण हर एक व्यक्ति के हर एक कार्यकलाप को भी कंट्रोल कर रहा है। जो हम व्यक्ति जो इच्छा कर रहा है, वो इच्छा भी गुणों के द्वारा कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे खाने के लिए बॉइल्ड सब्जी अच्छा लगता है, तो किसी को खाने के लिए फ्राइड आइटम अच्छा लगता है ना? यही है गुणों का अंतर, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सतोगुणी हूँ, मैं भी रजोगुणी हूँ, लेकिन ये जो गुणों का अंतर है इस प्रकार से कार्य करता है। मैं एक सपोज एग्जांपल बता रहा हूँ, ये किस प्रकार से गुण कार्य करते हैं, है ना? जैसे कोई व्यक्ति को मांस भक्षण करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को दारू पीना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है व्यक्ति के ऊपर कि ये चीज़ नहीं करने से उनको लगता है तुम जीते कैसे हो? जैसे मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन किया पहले, बोला, "ए तुम लोग क्या-क्या मतलब दिनचर्या क्या है आप लोग का?" तो मैंने बताया ये हम 9 बजे खाते हैं, 5 बजे खाते हैं। खाने में क्या-क्या नहीं खाते सब बताया। चाय नहीं पीते, मांस भक्षण नहीं करते, सब नहीं करते। और उसमें जीते कैसे हो? खाने कैसे हो? खाते क्या हो फिर? मतलब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि जब तक हम मांस मछली नहीं खाएँगे, कांदल क प्याज़ लहसुन नहीं खाएँगे, तो हमारा खाना पूरा नहीं होगा। क्योंकि तमोगुण के प्रभाव के कारण ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम तो अगर वो इधर आके देखेंगे तो हम वो जानेंगे कि हम कितना अच्छा खाते हैं। है ना? तो इसी प्रकार ये गुण काम करते हैं। है ना? हर एक व्यक्ति की चॉइस मेरी चॉइस क्या है, वो भी गुणों के द्वारा कंट्रोल होती है ना? मैं किसी सत्वगुणी चीज़ को चॉइस करता हूँ, कोई व्यक्ति किसी रजोगुणी चीज़ को चॉइस करता है। जैसे किसी को शेर बहुत पसंद है ना? किसी को हिरन बहुत पसंद है। कोई बोलता है कि मुझे हिरन जानवर बहुत अच्छा लगता है, कोई बोलता है मुझे शेर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शेर कौन रजोगुण का प्रतीक करता है, बहुत रजोगुणी होता है वो। है ना? और हिरण क्या सत्वगुण का प्रतीक है। इसी प्रकार ये जो पसंद, नापसंद, इच्छा, द्वेष ये सब गुणों के द्वारा होता है। और ये गुण कब काम करते हैं? राग और द्वेष विमुक्तिस्त, है ना? राग और द्वेष, ये राग और द्वेष के कारण ये गुण बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, है ना? जैसे ये मोबाइल के साथ मेरा बहुत राग है और इस पेन के साथ मेरा बहुत द्वेष है। ये पेन के साथ द्वेष, ये मोबाइल के साथ राग, ये दोनों मेरे बंधन का कारण है। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को सम करो। इस मोबाइल के सामने भी सम करो, इस पेन के सामने भी सम करो, है ना? भले ये मोबाइल मेरे लिए द्वेष प्रदत्त है, भले ये मोबाइल मेरे लिए क्या है? राग प्रदत्त, आसक्ति का कारण है, लेकिन दोनों में क्या करो? सम सर्वेषु भूतेषु। हर एक जीवात्मा से लेकर के हर एक वस्तु तक हमारा बुद्धि क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तब क्या होगा? मदभक्ति लभते पराम, तब हमारी भक्ति शुरू होगी। यानी सम सर्वेषु भूतेषु का मतलब क्या है? राग और द्वेष से मुक्ति। तो फिर भगवान ने कहा कि राग और द्वेष मत करो। आप राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो। लेकिन भगवान ने एक जगह और भी कहा कि द्वेष करना चाहिए। तो अर्जुन बोला, अरे! अभी तो आपने पहले कहा कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, फिर द्वेष करने कह रहे हो।
तो क्या करते हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, है ना? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शनम। कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, यानी इंद्र तृप्ति करने की जो वस्तुएं हैं, है ना? इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य। देखिए हर एक संस्कृत वर्ड का एक अपोजिट होता है ना? अपोजिट वर्ड कहते हैं ना? वैसे ही राग का अपोजिट है वैराग्य। राग का है वैराग, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। आपने इंद्रियों के जो अर्थ हैं उससे क्या करो, तुम वैराग्य ले लो, है ना? हमने पिछली बार भी चीज चर्चा की थी, किस प्रकार के गुण काम करें। इंद्रियों के अर्थों से अपने आप को वैराग्य कर लो, लेकिन अहंकार भी मत करना। अहंकार करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म बंधन लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शनम। बार बार इसके द्वेष करो। क्या द्वेष करो? इस भौतिक संसार के क्लेशों से द्वेष करो कि कितना दुख है, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा बीमारियां, ये सब चीज से द्वेष करोगे तो ये द्वेष अच्छा है। एक बार भक्ति तीर्थ महाराज विदेश में लेक्चर दे रहे थे, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज क्या हमको किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व पे जस्टिफाई करना चाहिए क्या? मेरे व्यक्तित्व पर मुझे जज करना चाहिए किसी को? मतलब मैं गलत हूँ तो क्या किसी व्यक्ति को मुझे बोलना चाहिए कि भाई आप गलत हो करके? हैं? जस्टिफिकेशन कहते हैं इसको। क्या मैं किसी व्यक्ति को जस्टिफाई करना ठीक है? तो फिर वो बोलते हैं कि जस्टिफाई करना 2 प्रकार से हो सकता है। कौन? भक्तितीर्थ महाराज कहते हैं। कहते हैं कि जस्टिफाई आप कर सकते हो किसको? कैसे? आप उसके जस्टिफिकेशन करते समय उसके अच्छे गुणों को देख रहे हो या जस्टिफिकेशन करते समय उसके अवगुणों को देख रहे हो? है ना? भक्तितीर्थ महाराज कह रहे थे कि अगर हम किसी की गलतियां देख रहे हैं, किसी की स्वभाव को देख रहे हैं, तो स्वभाव को देखते-देखते उसमें आप क्या देख रहे हो? उसमें गलती देख रहे हो या उसके गुणों को देख रहे हो? है ना? जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वो हिप्पीज़ जिनके अंदर कोई गुण ही नहीं था, हैं? मतलब हमेशा नशे में धुत, 4 नियम तोड़ना ये सभी करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके अंदर भी गुणों को देखा, है ना? ये महाभागवत का लक्षण है कि प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि भाई हर एक व्यक्ति के अंदर गुण है। भगवान ने किसी को अवगुणों के साथ ही नहीं बनाया। हर एक व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस है बस। कोई व्यक्ति कोई कार्य अच्छे से कर सकता है, कोई कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। जैसे गोपीनाथ मुझे डोसा बनाना एक्सपर्ट है, मुझे डोसा का डी भी नहीं आता। ये मेरा अवगुण है दोस्त। मेरे गोपीनाथ को डोसा बनाने में अव्वल है, गोपीनाथ निरंजन को सहनशीलता में अव्वल है, मैं सहनशील नहीं हूँ। तो ये चीज़ जो है, गुणों को देख कर के हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने, भक्तिदीन महाराज हमको ये सब सिखाई, चीज़ें सिखाई। तो यही राग और द्वेष, ये 2 चीज़ें ही हमारे बंधन का मुख्य कारण है। और गुण जो हैं, ये गुण राग और द्वेष को लेकर के ही काम करते हैं, है ना? जैसे आज अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके के मतभेद और के क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जैसे अभी हम सुने पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, फिर इंडिया रशिया अमेरिका रशिया के बीच में हुआ। क्यों? राग और द्वेष के विषय में। रशिया का संबंध इंडिया के साथ तभी अच्छा था और अमेरिका के साथ संबंध क्यों बिगड़ गया? ये राग और द्वेष के विषय में। उनका राग था किसके प्रति? इंडियन पीपल के प्रति, और द्वेष किसके प्रति था? अमेरिकन्स के प्रति। यही बॉडीली कॉन्सेप्शन, देहात्म बुद्धि के कारण ही हम राग और द्वेष करते हैं। राग और द्वेष ही हमारे क्या है? दुःख का कारण है। फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार से हमें राग और द्वेष से बच सकते हैं। किस प्रकार ये गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं 8वें अध्याय 14वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भगवान बहुत चीज कहते हैं कि भगवान कहते हैं माम यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। इस श्लोक में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी कोई और मोटिव नहीं होना चाहिए भक्ति करने के पीछे, जब उस प्रकार की भक्ति करता है तो वो गुणों से ऊपर हो सकता है। अभी भक्ति गुणों से ऊपर होने का भगवान क्या उपाय बता रहे हैं? क्या उपाय बता रहे हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति किसके प्रति? माम इन द सेंस मेरे प्रति जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करता है, वो गुणों के ऊपर जा सकता है। ठीक है? फिर आगे कुछ श्लोकों में अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये जो गुणों के ऊपर जो व्यक्ति चले जाता है, तो उसके लक्षण तो बताइए। तो भगवान कहते हैं कि वो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी जब किसी अटैचमेंट है, ना किसी से द्वेष करता है, वो नम्र है। इस प्रकार से बहुत सारे गुण बताते हैं भगवान भगवद गीता के 14 अध्याय में, है ना? तो माम यो व्यभिचारिणे भक्ति योगिना सेवते,
भक्ति करना है कैसे, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम अनुकूलेन भक्तिशीलम भक्तिरतम। जो भी भक्ति करने के लिए अनुकूल है उस चीज को स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट कर देना, उसको नकार देना, जो हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है उसको त्याग देना, जो अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना, यही अनुकूल है ना, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो आगे भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से अव्यभिचारिणी भक्ति कर सकते हो। तो अव्यभिचारिणी भक्ति करने के लिए भगवान 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, पुरुषः स पुरुषः स भक्त्या, कहते हैं कि जो पुरुष, जो जीवात्मा मेरी भक्ति करता है तो अनन्या, लेकिन बट क्लाइव अनन्या, क्या कहते हैं, सुदृढ़ होकर, अनन्या इन द सेंस हमेशा लगे रहो, है ना। कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति अनन्य भाव से बिना रुके करता रहता है, वो इन गुणों से और इस मटेरियल मिजरी से ऊपर जा सकता है। आप पढ़ सकते हैं 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, बहुत सुंदर चीज भगवान कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया, कहते हैं भक्त्या लभ्यस्तनन्य, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी कोई इच्छा के बिना, जैसे कोई भक्ति करता है उसके पीछे कोई इच्छा हो सकती है, मुझे फेमस होना है, मुझे धन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस जो करता है, ऑल्दो ही इज प्रेजेंट इन हिज अबॉर्ड, भले ही भगवान अपने धाम में है, लेकिन ही इज ऑल परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन। भले ही भगवान अपने धाम में है, लेकिन भगवान उस व्यक्ति के साथ रेसिप्रोकेट करने लग जाते हैं जब व्यक्ति क्या करता है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करता है। यही चीज चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं, निष्किंचनस्य भजनोन्मुखस्य, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य। कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्किंचन रूप से भगवान की भक्ति करता है, निष्किंचन दो चीजें हैं, एक किंचन और एक निष्किंचन। किंचन यानी फॉर एग्जाम्पल भगवान को हम 10 रुपया दान करते हैं, तो किंचन व्यक्ति क्या सोचेगा, ठीक है चलो भगवान को 10 रुपया दिया ना, 2 रुपया मैं रख लूंगा। किंचन और निष्किंचन, जो किंचन व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि मैंने 10 रुपया जो भगवान को दान दिया है उसमें से 2 रुपया मैं रख लूंगा, 8 रुपया भगवान को दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, किंचन व्यक्ति हो गया। और जो निष्किंचन व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि जो ये 10 रुपया जो भगवान को दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे दिया इसलिए मैं इसको भगवान की पूरी सेवा में लगा दूं। तो भगवत भजन उन्मुख, भगवान की भजन में उन्मुख होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताया गया है, निष्किंचनस्य। जो व्यक्ति निष्किंचन रूप से भगवान की सेवा करता है, भगवान के भजन में करता है, उसको भगवान के भजन में रुचि होगा। निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, पारम परम जीवमिशोर, जीवमिशोर भवसागर भवसागर से ऊपर उठने के लिए निष्किंचन रूप से ही सेवा करनी है ना। तो लेकिन इस संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जिस चीज को नहीं मानते। सुखदेव गोस्वामी उनका भी बहुत सारा तिरस्कार करते, बोलते भारह भारह परम पट्ट किरीट जुष्ट अप्युत्तमांगम ननमे मुकुंदम। कहते हैं कि जो हाथ भगवान को, भगवान मुकुंद के नमन में नहीं लगते, क्या कहते हैं, शवौ करो न कुरुते सपर्याम, शवौ करो न कुरुते सपर्याम ना, शवौ करो न कुरुते सपर्याम। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को अपने हाथों, अपने शरीर को भगवान की सेवा में यूज नहीं करता, वो क्या है, एक शव के समान है। शवौ करो न कुरुते सपर्याम, फिर क्या आगे, हरे लसत कांचन कंगनवा। जिस प्रकार से एक वैदिक स्त्री होती है, अपने हाथ, अपने शरीर को वो सुंदर सजाती है, लेकिन वो शरीर जो सुंदरता को प्रतीक रहा है, जब तक तो भगवान की सेवा में नहीं लगता, वो शव के समान है। कौन बता रहे, सुखदेव गोस्वामी बता रहे। जब देवताओं ने, अब वृत्तासुर प्रकट हो गए इंद्र को मारने के लिए, तो वृत्तासुर प्रकट होने के बाद सारे देवता उनको मार नहीं पा रहे थे, तो भगवान विष्णु को प्रार्थना किया उन्होंने, और प्रार्थना करते समय कहते हैं अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वेनेव लाभेन परम शमम प्रशांतम ना, स्वेनेव लाभेन परम प्रशांतम। कहते कि ये भगवान आप सब कुछ के नियंता है, और आपके साथ, आपके शरीर से सब कुछ आते हुए भी आप परम शांत हैं। जो लोग आप जैसे व्यक्ति की, आप जैसे भगवान को शरणागत नहीं होता, कहते हैं कि श्वेनेव लाभेन
तितितरति सिंधु, वो लोग कुत्ते की पूंछ पकड़ के सिंधु इस भवसागर को पार करने की सोच रहे हैं। पढ़ के सुनाता हूँ श्लोक। कहते हैं अविस्मितं तम परिपूर्ण कामम स्वयनेव लाभेन समम प्रशांतम विनोपसर्पत्य अपरभिलाभिष बालिशः स्वलंघुलेन तितितरति सिंधु। स्व यानी कुत्ता, लंघुलेन स्व कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई अगर व्यक्ति समुद्र पार करना चाहेगा तो क्या बुद्धिमानी है। बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं तो कुत्ते की पूंछ पकड़ के कौन समुद्र पार कर सकता है ना। ये छठे स्कंद के 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते स्वलंघुलेन तितितरति सिंधुम, अगर आप ये सिंधु पार करना चाहते हो, भव सिंधु पार करना चाहते हो, किसी सागर को पार करना चाहते हो, कुत्ते की पूंछ पकड़ के आप पार नहीं कर सकते, है ना। तो हमको क्या करना है, भगवान की जो लाभेन समम प्रशांतम, प्रशांत है वो, उनको कोई दुख नहीं है, ऐसे भगवान के शरणागत होंगे तो ही हम इस सिंधु को पार कर सकते हैं। फिर कहते हैं य एक ईशो अन्य मायानः सर्या येना सजाम विश्वम वायम न यस्य विपुरः सश्रितः पश्यम लिगम पृथक ईशमानिना। क्यों व्यक्ति भगवान के शरणागत क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या सोचता है वो, पृथक ईश मानना, पृथक ईश मानना, अपने आप को एक ईश्वर, भी अपने आप को ईश्वर मानता है पृथक रूप से। कैसे पृथक रूप से ईश्वर मानता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूँ तो क्या सोचता है, फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, जो मैं चाहूंगा वही इसमें होगा। इस प्रकार से जो ईश्वरी जो भाव है, ये ईश्वरी भाव होने के कारण व्यक्ति भगवान को शरणागत नहीं हो पाता है। यही है पृथक ईश मानिना, अपने आप को एक भगवान से पृथक होकर ईश्वर मानना, यही हमारे बंधन का कारण है। कौन बता रहा है, देवता लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम जानते हैं, देवता कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो चिंतन है कि आपसे अलग होकर हम भगवान को, आप जय जगन्नाथ बोले सुभद्रा मैया की जय, श्री गणेश, आपसे अलग होकर के हम अपने आप को ईश्वर मान रहे हैं, ये हमारे बंधन का कारण है। तो आज के श्लोक में हमें सिंपल से समझ सकते हैं किस प्रकार से भगवान के गुण हर एक व्यक्ति के पीछे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये गुणों से ऊपर जाने के लिए भगवान ने उपाय भी बताया कि अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो हम भगवान के इस गुणों के ऊपर जा सकते हैं, और भक्ति ये गुणों के ऊपर जाकर ही हो सकती है। तो आज के श्लोक में मुझे जितना समझ में आया मैं आप लोगों से शेयर किया। अगर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।